हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लैक्सराइट नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको एमसीक्यू बेस मैं आपको टॉक्सिकोलॉजी का रिवीजन करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। ये स्पेशल क्लास का बेनिफिट ये है कि ये पूरी लाइव होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो इसका ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप इन लाइव क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में जैसे होता है ट्रैवलिंग करना पड़ता है क्लासेस में जाने के लिए, फिर टाइम से पहुंचना भी पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर पे बैठे बैठे सेफ इन्वायरमेंट में बैठ के आप यहाँ पे लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की भी सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है, तो ऐसे में वो एक टाइम टेबल मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ अपना खुद का टाइम टेबल बना के अपनी लर्निंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए मैं आपकी कोई क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन हैं तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में बस सिंपली जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर दोस्तों अगर कोई बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहता है तो भी उसको घर बनाने की कोई बात नहीं है। उसको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वो हमसे जुड़ जाएगा। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों करना ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। और अगर दोस्तों मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, मेरा रेफरल कोड है LIVEDRAM। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको ये चार्जेस पड़ेंगे 4500 का। अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ की अगर बात करूँ तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स की बात करूँ यानी 1 साल की बात करूँ तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 24 मंथ्स की बात करूँ तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर आप 12 मंथ्स के चार्जेस में अगर 1 मंथ का चार्जेस और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करके आपको पूरे पूरे जो है 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 2 साल का मिलेगा। तो दोस्तों अगर जनरली अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में अभी 8 महीने बाकी हैं। तो एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट होने के बाद फिर काउंसलिंग आती है। तो दोस्तों जब तक काउंसलिंग का टाइम आता है तब तक एम्स के एग्ज़ाम की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी पढ़ाई के टच में रहो तो उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन पैक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नीट पीजी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आप जो है अपनी स्टडी के साथ टच में रह पाएंगे, प्लस आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा पाएंगे, वो भी दोस्तों घर पे बैठे बैठे। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है LIVEDRAM, ये यूज़ करके आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये एक प्री रिकॉर्डेड क्लास है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप जो है लाइव क्लासेस में ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राउन कलर्ड यूरिन इज सीन इन द। तो दोस्तों ब्राउन कलर यूरिन जो होती है वो नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर दिखाई देती है, कार्बोलिक एसिड के अंदर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर नहीं। तो दोस्तों ये नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर ये दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों पॉइजनिंग की बात चल रही है, यूरिन के कलर की बात चली, तो यहाँ पे और भी हमें जानना रहेगा। कार्बोलिक एसिड के अंदर ग्रीनिश ब्राउन कलर की यूरिन आती है, नाइट्रिक एसिड के अंदर ब्राउन कलर की यूरिन जैसा अभी क्वेश्चन में था, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर लिक्विड गोल्ड कलर की यूरिन इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, पेशेंट विद सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हैज ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा एंड टंग, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल एंड ग्रीनिश ब्राउन यूरिन, पॉइजनिंग इज विद। तो दोस्तों ये सारी फीचर्स इंडिकेट करते हैं, ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा, टंग, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, ग्रीनिश ब्राउन यूरिन, तो ये सारी दोस्तों पॉइजनिंग शो करते हैं ए कार्बोलिक एसिड की। मॉर्फिन नहीं, H2SO4 नहीं, कैनबिस नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए कार्बोलिक एसिड। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं, सिंस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल की बात चली है और म्यूकोसा की बात चली, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल यानी कि मियोसिस और किस किस कंडीशन में दिखाई देता है, कार्बोलिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, मॉर्फिन यानी कि ओपिएट पॉइजनिंग के अंदर, ऑर्गेनोफॉस्फेट, बार्बिचुरेट्स एंड मस्करीन एंड निकोटीन, तो इन सब के अंदर भी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल दिखाई देता है। दोस्तों थोड़ा पैटर्न ऑफ म्यूकोसा की भी बात कर लेते हैं। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक ये दिखाई देता है। कार्बोलिक एसिड के अंदर जैसा अभी मैंने बताया कि ब्राउन कलर की म्यूकोसा रहती है, H2SO4 के अंदर ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्टमक विद इरोजन एंड परफोरेशन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे आर्सेनिक की बात चली तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आर्सेनिक के केस के अंदर मैंने आपको बताया था निमोनिक था आर्सेनिक, आर्सेनिक, तो ए से मैंने बताया था एल्ड्रिच मीज़लाइन, और क्या कहते हैं एबॉर्शन, इस ये एबॉर्शन में भी काम आता है। आर से मैंने बताया था रेड वेलवेटी म्यूकोसा और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। फिर एस से मैंने बताया था दोस्तों सब एंडोकार्डियल हेमरेज, और 2 ट्राइऑक्साइड भी बताए थे संख्या और सुमालकर। ई से मैंने बताया था दोस्तों एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल। एन से मैंने बताया था दोस्तों न्यूराइटिस। आई से दोस्तों मैंने बताया था फेरिक ऑक्साइड, इसका नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट है एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर। और सी से दोस्तों मैंने बताया था कि ये मिमिक करता है कॉलेरा की तरह। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने जाना दोस्तों मियोसिस के बारे में जाना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल किस किस कंडीशन में होता है। इसलिए दोस्तों एक निमोनिक है, कार, क्लोर, मोर और बार। आप ये निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। कार से हो गया कार्बोलिक एसिड, क्लोर से हो गया क्लोरोहाइड्रेट, मोर से हो गया दोस्तों मॉर्फिन, OR से हो गया दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फेट, बार से हो गया बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रीन कलर यूरिन इज सीन इन। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीन कलर की यूरिन कार्बोलिक एसिड के अंदर दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक निमोनिक है कार्बोलिक एसिड के लिए, निमोनिक है दोस्तों ब्रेव चिंटू, ब्रेव चिंटू कोका पी गया। दोस्तों मैं आगे आपको पूरा बता दूंगा इस निमोनिक का फुल फॉर्म क्या है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि गया से ग्रीन कलर यूरिन, मैं आगे आपको इसका निमोनिक पूरा बता दूंगा कि क्या है, बस अभी आप ये याद ध्यान रखिए ब्रेव चिंटू कोका पी गया, इस ये है कार्बोलिक एसिड के लिए, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के लिए ये एक निमोनिक है। तो दोस्तों कार्बोलिक एसिड की बात चली, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कार्बोलिक एसिड के अंदर इसका जो मेटाबोलाइट्स हैं, 2 मेटाबोलाइट्स होते हैं, हाइड्रोक्विनोन और पायराकेटाकोल। ठीक है दोस्तों, तो पूरा ये बता देता हूँ। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड कॉज ओलिगोयूरिया विद यूरिन कंटेनिंग एल्ब्यूमिन, ब्लड कास्ट, कार्बोलिक एसिड एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वाया हाइड्रोक्विनोन एंड पायराकेटाकोल।
तो इसके दो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं। द यूरिन इज कलरलेस और स्लाइटली ग्रीन एट फर्स्ट बट टर्न्स डार्क स्मोकी ग्रीन और इवन ब्लैक on exposure to air due to oxidation of metabolic products. This is called as carbonuria. That is due to paralysis of respiratory or cardiac center causing coma. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कोका पी गया तो पी से है पायरोकेटोकोल और एच से हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, पायरोकेटोकोल और ये हो गया हाइड्रोक्विनोन। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, मैं पी से हो गया पैराकेटोकोल और एच से हो गया दोस्तों हाइड्रोक्विनोन। यहां से दोस्तों सी से हो गया कार्बोलिक एसिड और ये दोस्तों ये मैं जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, बी से हो गया ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा, ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा और सी से दोस्तों हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। तो दोस्तों सी और ओ बचा है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग की पोस्टमार्टम की फाइंडिंग क्या होगी दोस्तों? तो ग्रीनिश स्टमक नहीं, येलो चार्ज स्टमक नहीं, या लेदरी स्टमक हाँ, ब्लैक चार्ज स्टमक नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है सी, लेदरी स्टमक। दोस्तों इसी वजह से इसके अंदर हम गैस्ट्रिक लेवाज भी कर पाते हैं, क्योंकि लेदरी स्टमक हो जाता है, थिक म्यूकोसा हो जाती है, इसकी वजह से ही हम इसके अंदर हम गैस्ट्रिक लेवाज कर पाते हैं। तो दोस्तों कार्बोलिक एसिड की बात चली तो थोड़ा सा इसके अंदर और बता देता हूं मैं। तो इसके अंदर जो है ब्राउन कलर की म्यूकोसा हो जाती है, ब्राउनिश लेदरी म्यूकोसा हो जाती है, रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन, ये भी इसका आपको फीचर ध्यान रखना पड़ेगा। सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल ये मैंने बताया था अभी, कार्बोल्यूरिया, कार्टिलेज, कॉर्निया डिस्कलेरेशन, ऑक्रोनोसिस को बोलते हैं। इसका दोस्तों जो फेटल डोज होता है वो होता है 10 से 15 ग्राम इन 3 to 4 आवर्स, या फिर 15 ड्रॉप इन प्योर फिनॉल, या फिर 40 ड्रॉप ऑफ कार्बोलिक डिसइंफेक्टेंट। तो दोस्तों जो मैंने आपको निमोनिक दिया था, ब्रेव चिंटू कोका पी गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ब्रेव चिंटू कोका पी गया, तो पी गया से तो मैंने बताया था कि पी से पैराकेटोकोल, ऐसे हाइड्रोक्विनोन, जी से ग्रीन कलर यूरिन, बी से मैंने बताया था आपको ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा, सी से मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होता है इसके अंदर, सी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। इस सी से आप देख सकते हैं कि सीएनएस डिप्रेसेंट, तो सीएनएस डिप्रेसेंट इसके अंदर होता है। ओ से दोस्तों होता है ओक्रेनोसिस, ये हो गया ओ, तो ओ से दोस्तों होता है ओक्रेनोसिस, ओ से दोस्तों होता है ओक्रेनोसिस। तो दोस्तों ये निमोनिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, सी से हो गया सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट, ओ से दोस्तों हो गया ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस होता है दोस्तों डिपोजिशन ऑन कार्टिलेज, यानी कि जो कार्बोलिक एसिड होता है वो कार्टिलेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सिंस यहाँ पे लेदरी म्यूकोसा आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, और गैस्ट्रिक लेवाज के लिए दोस्तों ऑलिव ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल यूज्ड इन गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक लेवाज इसके अंदर करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होता है इसके अंदर, लेदरी म्यूकोसा होता है, इसके कार्बोलिक एसिड दोस्तों फिनॉल, ये सारे दोस्तों डिसइंफेक्टेंट के अंदर काम आता है। तो इसलिए दोस्तों ये रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन को भी रिटार्ड कर देता है, क्योंकि ये एक तरीके से एंटीसेप्टिक का भी काम करता है ये, तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है कार्बोलिक एसिड प्यूट्रिफिकेशन को रिटार्ड कर देता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं, ऑक्सैलिक एसिड नहीं, हाइड्रोसाइनिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों रिटार्ड कौन करता है? कार्बोलिक एसिड, क्योंकि एक तरीके से ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फॉर्जरी एज एन इंक रिमूवल। तो दोस्तों इंक रिमूवल की बात चल रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सैलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड नहीं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मानता हूँ कि ये जो है प्री रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन तब भी अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अंदर वो लाइव क्लासेस होती हैं, कोई भी डाउट आएगा तो आप उसके अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड की बात चल रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं हम। तो शॉक, हाइपोकैल्सीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसका जो एंटीडोट होता है तो वो होता है कैल्शियम लैक्टेट या फिर ग्लूकोनेट। कैल्शियम के प्रोडक्ट वो होते हैं एंटीडोट इसका। मेडिको लीगल की बात करें दोस्तों तो ये जो है यूज टू इरेज राइटिंग इन अटेम्प्टेड फॉर्जरी, तो उसके अंदर ये यूज में आता है। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों एसिड ऑफ सोरेल या फिर एसिड ऑफ शुगर। तो दोस्तों इसके लिए भी एक निमोनिक है OABCCI। तो ओ से हो गया ऑक्सैलिक एसिड। बी से दोस्तों इसके लिए मैं बताऊंगा कि ब्लैक म्यूकोसा हो जाती है इसके अंदर, ब्लैक कलर की इसके अंदर म्यूकोसा हो जाती है। सी से दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सी से दोस्तों ये हाइपोकैल्सीमिया। और आई से दोस्तों इंक रिमूवल का काम करता है, इंक रिमूवल का ये काम करता है। तो दोस्तों निमोनिक याद रखिएगा OABCCI। चलिए एंटीडोट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था OABCCI, तो एक चीज से मैंने बताया था कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट होता है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ए के मैंने बताया था हाइपोकैल्सीमिया इसके अंदर हो जाता है। तो बाल नहीं, एनिमल चारकोल नहीं, मैग्नीशियम नहीं, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था वार्म वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर स्टमक वॉश एज इट में डिजॉल्व मोर एसिड। एनी कैल्शियम प्रिपरेशन जैसे कैल्शियम लैक्टेट, ग्लूकोनेट, क्लोराइड, लेमन वाटर, सस्पेंशन ऑफ चॉक, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम एंटीडोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। क्या ये क्या करेगा दोस्तों, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलिक एसिड को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है A 17-year-old female patient come to emergency with one and a half hour after severe H2SO4 poisoning with feature of hypotension, restlessness. Next step is, तो दोस्तों सिंस ये 1.5 आवर के बाद आ रही है, वो भी सीवियर H2SO4 पॉइजनिंग के बाद, तो दोस्तों इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो दोस्तों होता है एंटीडोट शुड बी गिवन। तो इसका हम एंटीडोट देते हैं हम, राइल्स ट्यूब इंट्यूबेशन नहीं, IV फ्लूइड सेडेशन मॉनिटरिंग नहीं, गैस्ट्रिक लेवाश नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है एंटीडोट शुड बी गिवन, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों क्यों हम ऐसा करते हैं तो ये मैं बता देता हूँ मैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर H2SO4 HNO3 एंड HCl इज यूज ऑफ एंटीडोट एज वीक सॉल्यूशन ऑफ नॉन कार्बोनेटेड एल्कलीज लाइक CaO या फिर MgO, ये हम देते हैं। वो भी नॉन कार्बोनेटेड देते हैं दोस्तों, अगर कार्बोनेटेड देंगे तो CO2 का प्रोडक्शन कर देगा और वो स्टोमक का परफोरेशन कर देगा, तो इसलिए हम नॉन कार्बोनेटेड देते हैं हम। तो MgO नॉन फ्लैटवेन एंटासिड, एंड इफ दीज आर नॉट अवेलेबल देन वॉल स्क्रैपिंग विच कंटेन कैल्शियम एल्कलीन और डीमल्सन ड्रिंक लाइक बार्ले और स्टार्च वाटर एंड एग एल्ब्यूमिन और मिल्क आर यूज एज एन एंटीडोट। तो दोस्तों अगर MgO या फिर CO अगर नहीं है ये चीज़, तो हम स्टार्च वाटर या फिर एग एल्ब्यूमिन, हम ये सारी चीज़ें भी हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कोरोसिव एसिड की अगर हम बात करें,
तो इसके अंदर हम कहा सकते हैं एमएसएस गैस्ट्रिक लेवाज विद स्टमक ट्यूब इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि दोस्तों इससे परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ प्लेन वाटर टू डाइल्यूट एसिड इज एडवाइस बट नॉट सो मच टू ओवर डिस्टेंड एंड इज स्टमक रप्चर। हम दे सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो स्टमक को रप्चर कर दे। एंटीडोट शुड बी गिवन। तो ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड क्या होता है, एंटीडोट हमें देना रहेगा। तो इसके अंदर दोस्तों नॉन कार्बोनेटेड वीक एल्कलीज हम दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोनेटेड एल्कली शुड नॉट बी यूज्ड एज दे फॉर्म गैस एंड ओवर डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, क्योंकि ये दोस्तों क्या करता है CO2 का प्रोडक्शन कर देता है। इससे क्या होता है, परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम स्टार्च वाटर एग एल्यूमिनियम ये सब भी दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक भी हमें इसके अंदर करना रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है CMOs चीफ मेडिकल ऑफिसर। सी से दोस्तों इसके अंदर चौकी वाइट टीथ हो जाते हैं, चौकी वाइट टीथ इसके अंदर हो जाते हैं। एम से दोस्तों जैसे मैंने MGO मैंने बताया। एस से दोस्तों स्टार्च वाटर भी हम दे सकते हैं, तो जैसे ये एस स्टार्च वाटर भी हम इसके लिए दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है परफोरेशन ऑफ स्टमक इज मोर कॉमन ड्यू टू। तो सबसे ज़्यादा कॉमन किसके अंदर होता है स्टमक का परफोरेशन? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा परफोरेशन दिखाता है सल्फ्यूरिक ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बी। तो नाइट्रिक एसिड नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ टर्म विट्रोलेज इज। तो दोस्तों विट्रोलेज का मतलब होता है एसिड को फेंकना। तो विट्रोल थ्रोइंग यानी कि इज थ्रोइंग ऑफ एनी कोरोसिव नॉट नेसेसरी सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अनदर पर्सन आई आर मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड ही फेंकने को विट्रोलेज नहीं बोलते हैं, कोई भी एसिड हम फेंक सकते हैं तो उसको हम विट्रोलेज का नाम देते हैं। तो यूजिंग विट्रोल ऑफ सुसाइड, विट्रोल ऑफ नहीं, विट्रोल थ्रोइंग सी इसका करेक्ट आंसर। और परफोरेशन स्टमक वॉल्स नहीं। तो दोस्तों विट्रोलेज की बात चली तो हमें एक दो हमें IPCs के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सिंस एसिड का फेंकना जो है ग्रीवियस हार्ट के अंदर आता है, तो ये 320 IPC के अंदर आता है ये। तो ये ग्रीवियस हार्ट के अंदर ये आता है। इसके अंदर दोस्तों एक IPC 326A और 326B। ए होता है दोस्तों एसिड को अटैक करना और बी होता है दोस्तों एसिड को अटेम्प्ट करना। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जो है H2SO4 ही नहीं और भी चीज़ों का फेंकना। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग नट जिसको हम बिलावानोल के नाम से भी हम जानते हैं वो भी होता है, और कैलाट्रोपिस। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट जूस के अंदर आता ही है। प्लांट जूस के अंदर ये चीज आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि फेटल पीरियड इन सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग इज। तो दोस्तों यहाँ पे फेटल पीरियड की बात चल रहा है, वो भी H2SO4 की। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि 12 to 16 आवर्स अप्रॉक्स इसका फेटल पीरियड होता है। तो उससे 4 घंटा नहीं, 6 से 10 घंटा नहीं, 8 से 14 घंटा नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो H2SO4 फेटल पीरियड होता है 12 से 24 घंटा और फेटल पीरियड होता है 10 से 15 ml। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। तो द अपर लिमिट ऑफ सेफ्टी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज। तो दोस्तों जो अपर सेफ्टी लिमिट होती है वो होती है 0.01%। तो ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन नहीं। तो बी 0.01% इसका करेक्ट आंसर है। सिंस दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी लिमिट की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताऊंगा कि जो है किस किस परसेंटेज पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो
ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। एट द फॉलोइंग ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड कंसेंट्रेशन द क्लिनिकल पिक्चर विल स्टिमुलेट अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन। तो किस परसेंटेज पे जो है अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन की तरह ये लगता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी 50%। 10% नहीं, 70% नहीं, 30% नहीं, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि क्या ब्लड कंसंट्रेशन रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर सेफ्टी लिमिट वो होती है दोस्तों 0.01%, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। मसल वीकनेस, दोस्तों मसल वीकनेस स्टार्ट होती है 4% ब्लड कंसंट्रेशन पे। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, लाइक सिम्टम, ये दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि 50% जो होता है। ऐसी दोस्तों कोमा और डेथ होता है, ये देखा जाता है 50% से 60% के बीच में। तो दोस्तों एयर सेफ्टी लिमिट होती है 0.01%। मसल वीकनेस होती है 4% पे। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन लाइक सिम्टम्स होते हैं 50% पे। कोमा या फिर डेथ देखा जाता है 50 to 60% पे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इन पोस्टमार्टम क्या होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके ये पीजीआई टाइप क्वेश्चन है, इसके एक से ज़्यादा आंसर होंगे। तो दोस्तों ब्लड थिन एंड रेड कलर, चेरी रेड कलर का इसके अंदर दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। कंजेशन ऑफ ऑल ऑर्गन, ये भी एकदम सही चीज़ है। साइनोसिस दोस्तों इसके अंदर नहीं देखी जाती है। ब्लिस्टरिंग ऑन स्किन ये भी दिखी जाती है, और पार्किंसनिज्म टाइप ये भी देखा जाता है। तो दोस्तों ये ए, बी, डी और ई 4 ऑप्शन इसके सही है। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ब्राइट चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा, ये मैंने अभी आपको बताया। ब्लड इन फ्लूइड थिन, हाइपीरीमिया यानी कि कंजेशन भी इसके देखा जाता है। इस जनरल एंड सीरियस इफ्यूजन आर कॉमन। बायलेटरल सिमेस्ट्रिकल निक्रोसिस, कैविटेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फेलियर ऑफ सब्सटेंशियल एग्रा एंड ल्यूकस सेरुलस, यानी कि इसकी वजह से लुई बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, जो ये पार्किंसनिज्म लाइक डिजीज ये शो करता है। तो दोस्तों ब्लड थिन और चेरी रेड कलर, कंजेशन ऑफ ऑल ऑर्गन, ब्लिस्टर ऑन स्किन और पार्किंसनिज्म, तो ये सारी चीज़ रहती है। ब्लिस्टर ऑन स्किन, ये भी चीज़ें इसके देखी जाती हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्राई वाइन किसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्लोरर हाइड्रेट पॉइजनिंग के अंदर ड्राई वाइन इसको बोला जाता है। तो मिथाइलेट स्पिरिट नहीं, मिथाइल अल्कोहल नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं, ओपियम नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है ई। तो दोस्तों ई इसका करेक्ट आंसर है। क्लोराहाइड्रेट को हिप्नोटिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, समटाइम नोन एज ड्राई वाइन। ड्राई वाइन इज यूज्ड इन अल्कोहल टू प्रोड्यूस स्लीप। इट्स एक्शन इज so rapid that it has been given the name of knockout drop। तो दोस्तों नॉकआउट ड्रॉप की बात आई है तो एक आपको याद करने के लिए आपको बताया था कि दोस्तों एक टॉम एंड जेरी का कार्टून आता है, उसके अंदर एक एपिसोड था, उसके अंदर जो है जो डॉग होता है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चूहे बिल्ली की लड़ाई की वजह से वो सो नहीं पाता है। तो बिल्ली को कहता है कि अगर आवाज़ की तो जो है वो बहुत मारेगा। तो ऐसे में वो क्या करता है, बिल्ली क्या करती है कि वो उस डॉग को नॉकआउट ड्रॉप पिला देता है और फिर उससे तुरंत सो जाता है। आपने ये शायद देखा होगा, ये टॉम एंड जेरी का एक बहुत फेमस कार्टून है, उसके अंदर एक एपिसोड था। तो क्लोराहाइड्रेट उसके अंदर यूज किया जाता है। क्लोराहाइड्रेट रैपिडली डिटोरिएट आफ्टर डेथ, केमिकल ऑफ द विसरल शुड देयरफॉर बी डन एज मैटर ऑफ अर्जेंसी। तो दोस्तों ड्राई वाइन के नाम से इसको जाना जाता है और नॉकआउट ड्रॉप के नाम से भी इसका
नाम जाना जाता है। फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट क्लोरोहाइड्रेट एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरोहाइड्रेट के बारे में बात चल रही है, तो क्या चीज़ नहीं देखी जाती है, एक्सेप्ट की बात चल रही है। तो दोस्तों स्वीटिश टेस्ट इसके अंदर नहीं देखा जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्लोरोहाइड्रेट। तो क्लोरोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं दोस्तों, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग अ पेक्यूलियर पंजेंट एरोमेटिक ओडोर एंड पंजेंट बिटर इसमें होता है, इसलिए दोस्तों स्वीटिश टेस्ट इसके अंदर नहीं देखा जाता है। हिप्नोटिक तरह यूज करता है, क्रिस्टल हो गया, पेक्यूलियर पंजेंट एडर, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये सारे होते हैं, लेकिन स्वीटिश टेस्ट के अंदर नहीं देखा जाता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ पावरफुल हिप्नोटिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो नॉकआउट ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। रेप और रॉबरी के टाइम पे ये यूज़ करा जाता है। मिकीफिन भी बोला जाता है इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड क्लोरोहाइड्रेट को मिला के मिकीफिन बोला जाता है। ऑल्सो ड्राई वाइन, तो काफ़ी सारे नाम है इसके क्लोरोहाइड्रेट के। तो दोस्तों द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नॉकआउट ड्रॉप या फिर मिकीफिन। तो दोस्तों अब इसका आंसर काफ़ी इजी हो गया, इसका आंसर हो गया क्लोरोहाइड्रेट। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लोरोफॉर्म नहीं, मिथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि विडमार्क फॉर्मूला इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो दोस्तों जो विडमार्क फॉर्मूला होता है ये अल्कोहल के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। साइनाइड नहीं, अल्कोहल हाँ सही ऑप्शन है, टीडीटी नहीं, टीथ नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों विडमार्क फॉर्मूला की बात चली तो थोड़ा सा बताया तो विडमार्क फॉर्मूला दोस्तों होता है A इक्वल्स टू CPR, वेयर A इज अल्कोहल वेट, C इसके दोस्तों C होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, P से दोस्तों होता है बॉडी वेट, R से दोस्तों होता है R जो होता है कांस्टेंट। मेल और फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 और फीमेल के लिए जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0.5। तो एक बार जरा अच्छे से इसको लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों A इक्वल्स टू PCR, ये होता है कार्डियो परमानेंट रिससिटेशन। आप ऐसे करके निमोनिक ले सकते हैं, ये निमोनिक ले सकते हैं। तो दोस्तों विडमार्क फॉर्मूला यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये हो गया A इक्वल्स टू CPR। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ये है विडमार्क फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फॉलोइंग द बॉडी आफ्टर इक्विलिब्रियम बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू इज रीच्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्कोहल, तो मतलब इथाइल अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सी, इथाइल अल्कोहल। तो मैं बताया था A इक्वल्स टू CPR। A से दोस्तों मैंने बताया था अल्कोहल वेट, C से मैंने बताया था कंसंट्रेशन, P से बताया था दोस्तों बॉडी वेट और R से बताया था मैंने दोस्तों कांस्टेंट। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग ये होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ क्रोनिक एल्कोहलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन। तो दोस्तों क्रोनिक एल्कोहलिज्म की बात चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों क्रोनिक एल्कोहलिज्म के अंदर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, डिलीरियम ट्रीमर्स भी दिखाई देता है, वर्निके सिंड्रोम भी दिखाई देता है, कॉर्सिकॉफ साइकोसिस भी दिखाई देता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बात आ गई क्रोनिक एल्कोहल। तो दोस्तों क्रोनिक अल्कोहल के अंदर अल्कोहल इंड्यूस्ड थायमिन डेफिशिएंसी, वर्निके कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम के नाम से हम ये जानते हैं। तो वर्निके एन्सेफेलोपैथी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, एक्यूट रिएक्शन टू सीवियर थायमिन डेफिशिएंसी characterized by global confusion, ophthalmoplegia, एटेक्सिया। तो दोस्तों इसको आप गोवा के नाम से आप निमोनिक ले सकते हैं,
तो आप गोवा के नाम से निमोनिक ले सकते हैं। तो ग्लोबल कन्फ्यूजन, ओ से ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ए से है एटेक्सिया। कॉर्सिकोफ की दोस्तों बात करें तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर थायमिन डेफिशिएंसी एंड फॉलो वर्निके एन्सेफलोपैथी characterized by amnesia and confabulation। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी मेमोरी को फिल करने के लिए वो इमेजिनरी इवेंट्स या फिर झूठी कहानियां वो बनाता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है कन्फेबुलेशन। दोस्तों एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की बात करें तो माइल्ड हैंगओवर काफ़ी कॉमन है। सीवियर की बात करें तो दोस्तों डेलियम ट्रीमर्स इसके दिखाई देते हैं। सीवियर में अल्कोहल सीजर भी दिखाई देते हैं और अल्कोहल हेलुसिनेशन भी इसके अंदर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामू एज 45, अ क्रोनिक अल्कोहलिक प्रेजेंट विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंफ्यूजन, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लीजिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो दोस्तों इसके अंदर कंफ्यूजन भी है, एटेक्सिया है और ऑप्थेल्मोप्लीजिया भी है। तो निमोनिक था GOA, ग्लोबल कंफ्यूजन, ओ से दोस्तों ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ए से दोस्तों एटेक्सिया। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एटेक्सिया, तो दोस्तों ये वर्निकी एन्सेफलोपैथी ये कहलाएगा। कॉर्सिकोफ नहीं, डिलियम नहीं, अल्कोहल नहीं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हाइपरीमिया, हाइपरपायरेक्सिया, सॉरी माफ कीजिएगा, हाइपरपायरेक्सिया। तो दोस्तों इसमें से कौन हाइपरपायरेक्सिया कॉज नहीं करता है? तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अल्कोहल नहीं करता इन सब ऑप्शन में से, तो माओ करता है, एल्ट्रोपी नहीं, एम्फेटामिन नहीं, तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो अल्कोहल होता है वो हाइपर पायरेक्सिया नहीं, हाइपोथर्मिया यानी कि हाइपोपायरेक्सिया ये करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हाइपोपायरेक्सिया कौन कौन करते हैं? माओ इनिबिटर, एम्फेटामिन यानी कि जो जो एंटी डिप्रेसेंट है वो, और एट्रोपिन। तो ये सारी चीजें हाइपरपायरेक्सिया कॉज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिंस दोस्तों अल्कोहल की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि अल्कोहल जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक ये शो करता है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है वो होता है 99.95% इथेनॉल। तो जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है वो होता है 99.95% इथेनॉल। रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है दोस्तों 90% अल्कोहल, 90%। फिर दोस्तों डीनेचर्ड स्पिरिट वो दोस्तों होता है 95% इथेनॉल प्लस 5% वुड अल्कोहल, जिसको विट नेप्थल के नाम से भी जाना जाता है। फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये दोस्तों होता है 95% इथेनॉल प्लस 5% मिथेनॉल। तो ये नेप्था में लिख देता हूं इसको। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये रिकॉर्डिंग में एंड करता हूं मैं। एंड करने से पहले डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। तो दोस्तों कोई भी अपॉर्चुनिटी खुद से चल के नहीं आती है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आपको जो है खुद से मेहनत करके बनानी पड़ेगी, तभी वो आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आएगी। तो इसलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी का वेट मत करिए, अपॉर्चुनिटी आप खुद से बनाइए। तो इसी का मतलब यही है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। आपको खुद से बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है नीट पीजी, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।
तो इससे कोई भी आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और क्या कहते हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं दोस्तों मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड रख सकूं ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन तब भी दोस्तों अगर आपको कोई भी टाइप के किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट आता है तो ये एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मानता हूँ कि डाउट सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी दोस्तों अगर हो सके तो आप जो है डाउट सॉल्विंग के लिए आप मेरी लाइव क्लासेस ऐप के अंदर मैं लेता हूँ, आप उसके अंदर मेरे से डाउट सॉल्व आप कर सकते हैं। भूलेगा नहीं दोस्तों, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होते हैं वो जनरली होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो उसके चार्जेस होते हैं दोस्तों 22,500। और दोस्तों 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो उसके चार्जेस होते हैं 4,500। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ एक मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ में सिर्फ एक मंथ एक्स्ट्रा यानी 13 मंथ के चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों वो पूरे बेनिफिट आपको मिलेंगे पूरे 2 साल के लिए। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले भी बताया मैंने आपको कि जनरली एग्ज़ाम को लोग जनरली 1 साल का टाइम लेते हैं एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी दोस्तों रिजल्ट आने में टाइम लगता है, फिर उसका काउंसलिंग का टाइम लगता है, काउंसलिंग के बाद मतलब इन सब में जो है काफ़ी टाइम निकल जाता है और तब तक जो है एम्स का PGI का इन सब का टाइम आ जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों तब तक के लिए आप एग्ज़ाम के बाद आप अपनी पढ़ाई में टच में रहें। तो दोस्तों सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करके आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इससे दोस्तों होगा भी ये कि जो है आप जब फर्स्ट ईयर में भी आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर के PGTs होंगे, तो दोस्तों उस टाइम पे भी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो फील्ड होगा आप उसके रिगार्डिंग भी आप लाइव क्लासेस अटेंड करके आप अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करके। तो दोस्तों एक बार ट्राई करिए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके आपको 100% दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ आज की मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। एंड करने से पहले आपको थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर से एक नई रिकॉर्डिंग के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।